हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी के बारे में। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी को हम नर्वस या फिर न्यूरल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। वैसे तो 4 मोड ऑफ एक्शन होते हैं, बट हम मेनली इस वीडियो में बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म समझने से पहले हम बैरोरिसेप्टर को समझते हैं। तो बैरोरिसेप्टर को हम प्रेशर रिसेप्टर भी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्स शो करता है चेंज इन ब्लड प्रेशर में। मतलब जब भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हमारा बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर वो हेल्प करेगा हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। सिचुएशन देख लेते हैं। तो कैरोटिड साइनस में जो भी बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स बोलते हैं, और जो आर्च ऑफ एओर्टा में बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम एओर्टिक बैरोरिसेप्टर बोलते हैं। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर सप्लाई होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, जो कि 9th क्रेनियल नर्व है। और जो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर है वो सप्लाई होता है वेगस नर्व के थ्रू, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। अब हम देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो इंक्रीज इन बीपी है, मतलब प्रेशर में चेंज आया है। प्रेशर में चेंज आया तो हमारा बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा। बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व है, वो इंपल्सेस लेके जाते हैं न्यूक्लियस रेक्टस सॉलिटेरियस के पास। ये न्यूक्लियस हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है और वो 2 तरीके से काम करता है। ये वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया को इनिबिट कर देता है, वेसोडाइलेटर एरिया को स्टिमुलेट कर देता है। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया का इनिबिट होना क्यों जरूरी है, हम देखते हैं। अब ये मेरा वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया है सपोज, तो ये इंपल्स लेके जाता है मेरे ब्लड वेसल के पास। ब्लड वेसल के पास इंपल्स लेके जाने के बाद ये इसका डायमीटर कम करवा देता है, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल कर देता है। हमको पता है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीपी के। तो अगर मेरा ब्लड वेसल का डायमीटर कम है तो मेरा बीपी ज़्यादा होगा। हम ये चाहते हैं क्या? नहीं, हमको बीपी कम करना है, तो हम वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया को इनिबिट कर देंगे। अब जो डिक्रीज इन वेसोमोटर टोन है, वेसोमोटर टोन क्या होती है? जो कंटिन्यूसली इंपल्सेस आते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया से ताकि हमारा ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड रहे, तो हम उसको भी डिक्रीज कर देंगे। उसको भी डिक्रीज कर दिया, उसको भी इनिबिट कर दिया, तो अब क्या होगा कि कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उल्टा होगा, मतलब डायलिटेशन होगा। अब ये दोनों इनिबिट हो गए, ये मतलब इनिबिट हो गया है वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया, डिक्रीज इन वेसोमोटर टोन आ गया है, तो डायलिटेशन होगा ब्लड वेसल का। अब स्टिमुलेशन ऑफ वेसोडाइलेटर एरिया क्या करता है? इंक्रीज कर देता है वेगल टोन। वेगल टोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हार्ट रेट के, तो अगर वेगल टोन इंक्रीज है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हार्ट रेट को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब हार्ट रेट डिक्रीज हुई है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और हमें पता है कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर के। तो अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो अगर डिक्रीज होगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल पे आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।